इन झूठा संसार में अब नहीं आवड़े, इन झूठा संसार में अब नहीं आवड़े। इस विध मिलनो ये राम जी, इस विध जीवनो मतलब बिना दुनिया दी मारे, मतलब बिना दुनिया दी मारे। कैसे रे माँ जोग माये राम जी, कैसे रे माँ जोग मारी जी मारी, करता जी दीन लो थारी जी मारी, करता जी दीन लो। बीते पुरो होए जाए राम जी, बीते पुरो होए जा। बेगा जी बेगा आप पधारो, बेगा जी बेगा आप पधारो। दया करो घट ये राम जी, दया करो घट थारे जी कारणे छोड़े दियो संसारे राम जी, छोड़े दियो संसार। अमरे लोक सो आवजो, मरत लोक के माय। गुणयो गुण मत देखजो, फिरे पागी जो आय। सभी संतजनों को मेरा बारंबार राम नाम का प्रणाम। आज की सत्संग में अर्थ करने में, समझाने में कहीं पर भी गलती हो जाए तो मेरा मार्गदर्शन करना और मुझे क्षमा करना, क्योंकि गुरु महाराज का ज्ञान है और मेरी इतनी बुद्धि और समझ नहीं है कि मैं महाराज के शब्दों का अर्थ कर सकूं, समझा सकूं। मेरी बुद्धि सूक्ष्म है, मोह पे गयो न जाए। कृपा करे गुरुदेव जी, जब तब देहु सुनाई। जब सदगुरुदेव जी महाराज कृपा करेंगे तभी कुछ बोल पाएंगे। बाकी ये सत्संग करने और कराने वाले सब कुछ आप ही हो गुरुदेव जी महाराज, सब कुछ आप ही हो। तो अजर लोक ग्रंथ का आज हम तीसरा भाग लेंगे, जिसमें परम दयाल आदि सद्गुरु सुखराम जी महाराज हम सभी रामजनों को क्या समझा रहे हैं, जो पिछली साखी को दोहराते हुए मैं आगे बढ़ रही हूँ। कि जल में बेस बेस कोई आवे, पिया बिना प्यास नहीं जावे। अंतर बिना बिना नहीं माने, की बात कहे कोई जाने। महाराज परम दयाल आदि सद्गुरु सुखराम जी महाराज फरमाते हैं कि कोई जाकर के अगर जल में बैठ जाता है, परंतु वो जल को अगर पिएगा नहीं तो उसकी प्यास कैसे बुझेगी। यानी कोई अगर जाकर के नदी में बैठ जाता है, यानी सब तरफ से उनके चारों तरफ पानी ही पानी है और वो कह रहा है कि मुझे प्यास लगी है, तो वो जब तक पानी में बैठा है और पानी को पी नहीं रहा है
बिना नहीं माने, कहती बात कहे कोई जाने। यानी अंदर में एक दूसरे का आपस में विश्वास नहीं होता है। यानी जब तक हम अंदर में सद्गुरु जी महाराज के बताए अनुसार भेद से अगर सांस सांस में सिमरन नहीं करेंगे तो हमें परमात्मा की प्राप्ति कैसे होगी। यानी अंदर में हमारी आत्मा को क्या पीड़ लगी हुई है, परमात्मा से मिलने की जो पीड़ लगी हुई है वो भला सद्गुरु विधि से भजन किए बिना कैसे शांत हो सकती है। अगर हम बाहर से ऐसे ही महाराज की खूब महिमा करते हैं कि हमारे गुरुदेव जी महाराज बहुत अच्छी सत्संग करते हैं, बहुत अच्छा समझाते हैं, लेकिन जब तक हम उस चीज को प्रैक्टिकल नहीं करेंगे तो हमारी अंदर की जो पीड़ है, अंदर की जो जलन है वो कभी शांत होने वाली नहीं है। इसलिए महाराज कहते हैं कि जल में वेश कोई आवे, पिया बिना प्यास नहीं जाए। यानी जब तक हम भजन नहीं करेंगे तब तक हमें परमात्मा की प्राप्ति नहीं होने वाली है। कि अंतर मिलिया बिना नहीं माने, कहती बात कहे कोई जाने। इसी प्रकार महाराज आगे क्या समझा रहे हैं कि इस विद क्रिया सबे करावे, घट बिन भेद जलन नहीं जावे। आत्म माय विराजे रामा, तनिको सोजे करे सबे कामा। यानी महाराज फरमाते हैं कि इस रीत क्रिया सभी करावे। यानी इस जगत में सभी लोग बाहर के करनी कर्म नाना प्रकार से करते हैं, जप तप करनी, यानी संसार में जितने भी प्रकार का ज्ञान है त्रिगुणी माया का वो सब नाना प्रकार से करते हैं, सब तरीके से करते हैं। लेकिन महाराज कहते हैं कि घट बिन भेद जलन नहीं जाए। जब तक हमें अंदर में घट में अगर हम भेद से भक्ति नहीं करेंगे, सद्गुरु विधि से अगर हम भजन नहीं करेंगे तो हमारी जो अंदर की वो जलन है, वो प्यास है, वो बुझने वाली नहीं है। क्योंकि गुरु महाराज ने कहा है कि आत्म माय विराजे रामा। यानी राम जी महाराज कहाँ है, हमारी आत्मा में ही है, आत्मा में ही परमात्मा विराजमान है। और तन को सोच करे सब कामा। यानी परम दयाल आदि सद्गुरु राम जी महाराज फरमाते हैं कि शरीर से सद्गुरु विधि से भजन करने से ही सारे शरीर में अनुभव होता है। यानी हमारा शरीर 5 तत्वों से अलग होकर के केवल पद आनंद पद की प्राप्ति करता। इसलिए हमारी आत्मा में ही परमात्मा है। इसलिए संतों ने फरमाया है कि जो तुम सतस्वरूप राम जी महाराज से मिलना चाहते हो, उनकी प्राप्ति करना चाहते हो और आन उपासनाओं में लगे हुए हो, इधर उधर मंदिरों में जाकर के टंकोरे बजाते हो, लेकिन वहाँ तो परमात्मा है ही नहीं। कि मुझको कहाँ तू ढूंढे रे बंदे, मैं हूँ तेरे पास में। मुझको कहाँ तू ढूंढे रे बंदे, मैं हूँ तेरे पास में। ना मैं तीरथ ना मैं मूरत, ना मंदिर मस्जिद में। ना मैं तीरथ ना मैं मूरत, ना ही काशी कैलाश में। ना मैं जप में ना मैं तप में, ना ही व्रत उपास में। ना मैं क्रिया कर्म में रहता, ना ही योग संन्यास में। मुझको कहाँ तू ढूंढे रे बंदे, मैं हूँ तेरे पास में। मुझको कहाँ तू ढूंढे रे बंदे, मैं हूँ तेरे पास में। ना मैं पिंड में ना मैं खंड में, ना ही प्राण ब्रह्मांड में। ना मैं आकाश ना मैं भंवर गुफा में, ना ही गाँव की श्वास में। खोजी हो ये तुरंत मिल जाऊं, एक पल ही का राज में। कहते कबीर सुनो रे भाई साधो, मैं तो हूँ विश्वास में। तो संत महात्मा परमात्मा ने क्या फरमाया है कि तू मुझे कहाँ
प्राण में हूँ और ना ही मैं प्रभु की भंवर गुफा में हूँ। महाराज कहते हैं कहाँ हो, मैं विश्वास में हूँ। जो मुझे अंदर में मेरी खोजना करेगा मुझे समझ लेगा, क्योंकि महाराज ने बता दिया कि आत्मा में ही परमात्मा विराजमान है, हमारे शरीर के अंदर ही परमात्मा विराजमान है। और हम उनकी खोजना नहीं करेंगे, हम उन पर विश्वास नहीं करेंगे, हम अपने निज स्वरूप को अगर नहीं पहचानेंगे तो भला कैसे हमें परमात्मा की प्राप्ति होगी। परम दयाल आदि सद्गुरु सुखराम जी महाराज और नाना प्रकार से संत महात्मा भी हमें हरजत के माध्यम से हमें चेताते हैं, समझाते हैं कि आत्मा है जो परमात्मा ही में विराजमान है। राम जी महाराज कहीं और जगह नहीं है, भले कहीं पर भी हम घूम फिर करके आ जाए, कहीं पर भी परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती है। परमात्मा केवल और केवल हमारे घट में विराजमान है। तो परम दयाल आदि सद्गुरु सुखराम जी महाराज क्या फरमाते हैं कि सूरज से उदय हुए आवे, घट में रैन तिमिर नहीं जावे, एक लख चंद सहेस लख सूरा, हिण मद बांस रहे नहीं दूरा। परम दयाल आदि सद्गुरु सुखराम जी महाराज मतलब बहुत ही हमें सुंदर तरीके से समझा रहे हैं कि सूरज से उदय हुए आवे, घट में रैन तिमिर नहीं जावे, यानी हजारों सूर्य के उदय होने पर घट में अज्ञान रूपी अंधकार है वो नहीं मिलता है। यानी हमारे चारों तरफ भले हजारों सूर्य का प्रकाश है, कितना ही प्रकाश है, और अगर हमारे घट भीतर में अंधकार है वो अगर नहीं मिटा है तो फिर बाहर के उजाले से और बाहर के प्रकाश से क्या फायदा है। बाहर के प्रकाश से कोई मतलब नहीं है जब तक अंदर में हमको ज्ञान नहीं है, भेद से भक्ति करना नहीं आता है, हमारे अंदर जो माया रूपी अंधकार है वो नहीं मिटा है, तो बाहर का उजाला क्या मायना रखता है, कुछ भी मायना नहीं रखता है। तो महाराज कहते हैं कि सूरज से उदय हुए आवे, घट में रैन तिमिर नहीं जावे, एक लख चंद सहेस लख सूरा, तिल मत बास रहे नहीं दूरा। इसी प्रकार महाराज कहते हैं कि 1 लाख चंद्रमा और हजारों सूर्य जहाँ उदय होए वहां जाकर बैठने से भी घट का अंधकार दूर नहीं होता है। घट का अंधकार तो तभी दूर होगा कि जब सद्गुरु जी महाराज से हम भेद लेकर के भजन करेंगे, अंदर में हम खोजना करेंगे, तभी ये माया का अंधकार, ये नाना प्रकार के जो भ्रम है कर्म है वो मिटेंगे। बाकी इस प्रकार से जैसे कि एक कोई कमरा है, एक रूम है, उस रूम के चारों तरफ हम नाना प्रकार के दीपक जला दिए, रोशनी लगा दी, ट्यूबलाइटें लगा दी, पूरा मतलब चारों तरफ से उसको प्रकाशमय कर दिया। अब हम उस रूम के किवाड़ नहीं खोलेंगे तो भला उसका उसमें भी उजाला कैसे होगा। जब हम रूम का किवाड़ खोलेंगे तभी उसमें उजाला होगा, बाकी बंद गेट में तो उजाला है नहीं। इसी प्रकार ये जो हमारा शरीर रूपी ये जो रूम है, इसके अंदर जब हम बार बार गोते लगाएंगे, सद्गुरु विधि से भजन करेंगे, तभी हमें अंदर में जो घट में जो अंधियार है वो मिटेगा। यानी अज्ञानता रूपी जो अंधकार हमारे अंदर भरा पड़ा है भ्रमों और कर्मों का, वो वाला सद्गुरु विधि से भजन करेंगे तभी मिटने वाला है। इसलिए महाराज ने कहा है कि भले ही हजारों सूर्य का प्रकाश क्यों ना हो, लाखों चंद्रमा का भी प्रकाश क्यों ना हो, घट भीतर का अंधकार मिटने वाला नहीं है। सद्गुरु विधि से भेद लिए बिना, भजन किए बिना अंदर का अंधकार नहीं मिटता है। कि एता उदय हुओ तो काई, तन बिन भेद उजालो नाई, सत्य घर मिले वेद जब पावे, असंग सूर माही दिखलावे। फिर ये अंधकार कैसे मिटेगा? महाराज क्या समझाते हैं कि एता उदय हुआ तो काई, तन बिन भेद उजालो नाई। यानी इतने सूर्य और चंद्रमा का उदय हुआ है तो क्या हुआ है? महाराज फरमाते हैं कि ज्ञान का भेद मिले बिना घट में प्रकाश नहीं होता है। स्पष्ट फरमा दिया महाराज ने कि जब तक हम अंदर में भजन नहीं करेंगे, अंदर में अपना ध्यान नहीं लगाएंगे, अंदर में नहीं खोएंगे, तब तक ये घट में जो अंधकार है
वो नहीं मिटने वाला है, प्रकाश नहीं होने वाला है। इसी प्रकार महाराज कहते हैं कि जो सदगुरु मिले भेद जो बतावे और असंग सूर माही दिखलावे। अगर हमें केवल निकेवल सदगुरुदेव जी महाराज मिल जाते हैं, उनका सरनाम मिल जाता है, तो महाराज कहते हैं कि जन्म जन्मांतर से जो हमारे कर्म किए हुए होते हैं, जो सारे भरम और कर्म होते हैं, वो सदगुरु महाराज की शरण में जाने से ही वो सब दूर होते हैं। कि महाराज कहते हैं कि मौजूदा जो सदगुरु जी महाराज है, उनकी शरण मिलने पर ही, उनसे ज्ञान का भेद मिलने पर ही असंख्य सूर्य का जो अंधकार है, जो मतलब प्रकाश है, वो प्रकाश हमारे अंदर भी हो जाता है, उजाला हो जाता है। कब होता है कि जब हमें सदगुरुदेव जी महाराज मिलते हैं और उनसे भेद लेकर के जब हम भजन करते हैं, तभी वो हजारों लाखों चंद्रमा और सूर्य का प्रकाश हमारे घर में होता है। बाकी सदगुरु जी महाराज के बिना वो भक्ति का भेद हमें इस जगत में कोई नहीं देने वाला है। इसलिए महाराज ने कहा है कि सदगुरुदेव जी महाराज इस जगत में सबसे बड़े दाता है। यानी सदगुरु जी महाराज अगर नहीं मिलते हैं तो हमारी जीवात्मा का कार्य नहीं होता है। गुरु महिमा में परम दयाल आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज ने फरमाया है कि सतगुरु बड़े दातार ताई जोड़े नहीं कोई, परसन हुए गुरुदेव दत्त भग से नित सोई। धन देवे अनतोल मोल सो तोलन आवे, दुख दार्द सब जाए खात छेड़ो नहीं पावे। अमर लोक शासन कियो रिद्धि सिद्धि भोलार, जन सुखिया गुरुदेव जी ऐसा बड़े दातार। इतनी महिमा करिए सदगुरुदेव जी महाराज के, इतने बड़े दातार हैं। जब वो धन देते हैं, जब वो हमारे ऊपर उनकी मेहर हो जाती है, हमारे ऊपर जब हम उनको निजमन देते हैं और उनका मन जब रीझ जाता है, तो जगत में उनकी बराबरी कोई नहीं कर सकते। यानी वो जो हमें धन अनतोल के देते हैं, उतना हमें कोई नहीं दे सकते। यानी गुरुदेव जी महाराज जब प्रसन्न होते हैं तो ऐसी चीज बगतते हैं, ऐसा धन हमें देते हैं जो कभी नहीं छूटता है। कि चोर ना लूटे दिन दिन बदत सवायो। यानी ऐसा अनलिमिटेड धन हमें जो सदगुरुदेव जी महाराज देते हैं, कि ऐसा अपार धन देते हैं जिसका कोई मोल तोल नहीं देता है। और धन से प्राप्त होने से, ऐसा धन जब सदगुरु जी महाराज से हमें मिल जाते हैं, तो हमारी दुख दरिद्रता, संसार के जितने भी सारे दुख है, भरम अंधकार सब मिट जाते हैं, सब क्लियर हो जाते हैं। परम दयाल आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज फरमाते हैं। और अनंत रिद्धि सिद्धि देकर के अमर शासन किया। यानी सदगुरुदेव जी महाराज ने हमें अमर पटा दे दिया है। यानी जब वो नेचर निज नाम ब्रह्म विराट से आकर के हमारे कंट्रोल पर प्रकट हो जाता है, तो हमें अमर पटा मिल जाता है। इसी प्रकार परम दयाल आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज फरमाते हैं कि सदगुरुदेव जी महाराज ही है जो हमें इस भवसागर से पार ले जाते हैं। यानी उस पद की प्राप्ति कराते हैं। जन्म मरण से हमें, जन्म मरण का जो हमें 84 का जो रोग लगा हुआ है, उसे सदा सदा के लिए हमें दूर कर देते हैं, गर्भवास से छुटकारा दिला देते हैं। ऐसे बड़े दातार है सदगुरुदेव जी महाराज। इसलिए परम दयाल आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज ने सदगुरुदेव जी महाराज को बड़ा माना है। यानी महाराज ने अपने सदगुरुदेव जी महाराज विरुदास जी महाराज की बहुत महिमा करी है कि मेरे सदगुरुदेव जी महाराज की बराबरी इस जगत में कोई नहीं कर सकता। इसलिए महाराज ने फरमाया है, आगे महाराज क्या फरमाते हैं कि ज्यों दर्पण में आप दिखाया, सतगुरु भेद ब्रह्म यूं पाया। तीन लोक काया में पावे, सतगुरु भेद लखन में आवे। कि ज्यों दर्पण में आप दिखाया, यानी महाराज क्या फरमा रहे हैं कि जैसे
उसकी आत्मा परमात्मा में मिल जाती है। कि जीव दर्पण में आप दिखाया, सतगुरु भेद ब्रह्म यूं पाया। तीन लोक काया में खोए, सतगुरु भेद लखन नहीं आवे। इसी प्रकार महाराज कहते हैं कि जब सतगुरुदेव जी महाराज की मेहर हो जाती है तो तीन लोक सब पीछे रह जाते हैं। ये तीन लोक खंड पिंड ब्रह्मांड इस शरीर में ही है, यानी सारा नजरिया हमें इस शरीर में ही देखने को मिलता है। यानी खंड पिंड ब्रह्मांड तीन लोक ये सब हमें इस शरीर में इस घट में ही नजर आने लग जाता है। महाराज फरमाते हैं कि जब सतगुरु जी महाराज भेद से भजन कराते हैं, विधिवत रूप से भजन कराते हैं, तब आत्मा में ही परमात्मा मिल जाते हैं। कि जीव दर्पण में आप दिखाया, सतगुरु भेद ब्रह्म यूं पाया। कि जिस प्रकार से आईने में हम अपना चेहरा देखते हैं, पूरा शरीर दिखता है, उसी प्रकार खंड पिंड ब्रह्मांड यानी तीन लोक यानी आत्मा में ही परमात्मा विराजमान है। नख से लेकर के जब तक परमात्मा विराजमान है, वो सारा नजरिया हमको अंदर में ही नजर आता है। कि घटे मद भेद ब्रह्म भरे पूरा, सत्य गुरु भेद परसिया नूरा। मैं हर जन होए जग में आया, हंसा को करे ज्ञान सुनाया। कि घट मध्य भेद ब्रह्म कर पूरा, यानी घट में ब्रह्म आत्म चेतन रूप से भरपूर है, यानी घट में परमात्मा मिल गए हैं। महाराज फरमाते हैं और सतगुरु भेद परस यानी सतगुरु जी महाराज से अरस परस हो गया हूँ। परम दयाल आदि सतगुरु सुखराम जी महाराज फरमाते हैं कि मैं हरिजन होई जग में आया। कि मैं निज नाम की भक्ति का प्रचार और प्रसार करने के लिए हरिजन होकर इस जगत में आया हूँ। सतगुरु राम जी महाराज ने मुझे इस जगत में भेजा है। कि मैं हरिजन हुए जग में आया, हंसा को कहे ज्ञान सुनाया। यानी ये जो भक्ति का जो भेद है, जो ज्ञान है, वो बिरले जनों को ही मिलता है। और वो ज्ञान महाराज कहते हैं कि मैं अमर लोक से सतगुरु राम जी महाराज ने मुझे देकर के भेजा है और तुम सबको मैं ये ज्ञान सुनाने के लिए आया हूँ। यानी आनंद पद की भक्ति का ज्ञान आप सबों को सुनाने के लिए, आप सबों को उस देश में भेजने के लिए मैं इस जगत में आया हूँ। इसलिए महाराज ने पहले ही कह दिया है कि मैंने पारी ज्ञान का और बिना जे नहीं कोई। जे तुम चाहो मोक को तो ज्ञान बिन जलो जो, ज्ञान बिन जलो जो। एक कसर राखो मत को, जो चाहो सो लो। ज्ञान आन बूझो मुझे मां, सुख राम ज्यादे वाल है कोई लेवन हार। अमर लोक ले जावसू, ज्ञान में फेर न पार। परम दयाल आदि सद्गुरु सुखराम जी महाराज फरमाते कि मैं व्यापारी ज्ञान का और विनज नहीं कोई। सद्गुरु राम जी महाराज ने मुझे ज्ञान देकर के भेजा और मैं ज्ञान का ही व्यापारी हूँ। इस जगत में मैं आया ही इसलिए हूँ, संसार के जीवों को भक्ति का भेद देकर के परम मोक्ष में भेजने के लिए मैं इस जगत में आया हूँ। कि मैं व्यापारी ज्ञान का और विनज नहीं कोई। जे तुम चाहो मोक्ष को तो ज्ञान विनज लो जोई। महाराज फरमाते हैं कि अगर तुम सबको परम पद की प्राप्ति करनी है, सद्गुरु पद में मिलना है, तो मेरे ज्ञान को सुनो और समझो। कि मेरे ज्ञान को सुनने और समझने में किसी भी प्रकार की कमी कसर मत रखो। यानी महाराज की भक्ति में केस बराबर भी आतरा फर्क नहीं चलता है। केस बराबर याद रो, ये हंस राखे कोए तो आखिर पाना बने। ऐसी कुदरत होए, ऐसी कुदरत होए, निज मन माने ना। कपट लिया आदीन नाय कर, पच पच
में फर्क नहीं चलता है, यानी केस बराबर, बाल के बराबर भी मेरी भक्ति में फर्क नहीं चलता है। अगर इतना भी किसी जीव के मन में फर्क है तो जो कृपा वो बननी होती है फिर वो नहीं बनती है महाराज, क्योंकि महाराज ने कह दिया कि मेरी जून बात सुन लीजो नर नार, मेरा हुए मोह मिले तो पावे दीदार, तो पावे दीदार निज सो को लाई, तब प्रगटे तत्माय अखंड नख चक दुनिया, सुख राम कहे इन रीत बिन हंस न उतरे पार, मेरी जून बात सुन लीजो नर नार। महाराज ने पहले कह दिया कि मैं इस बात से रिश्ता हूँ। तुम सोचते हो कि संसार के धन से मैं राजी हो जाऊंगा, मैं प्रसन्न हो जाऊंगी, तुम सब पर कृपा हो जाएगी, तो महाराज के सपने में भी ऐसी कृपा नहीं होती है। अगर संसार का धन लाकर के मुझे दोगे तो मेरा ये शरीर रीन जाएगा, मेरा ये तन रीन जाएगा, क्योंकि ये शरीर है जो संसार का है। लेकिन महाराज कहते हैं कि मेरा निजमन नहीं दिखता है। मेरा निजमन कब दिखता है? कि जब तुम अपना मुझे निजमन दोगे तभी मेरा निजमन तुम पर राजी होगा, और वो कंठ कमल पर वो ब्रह्म बैराग से आकर के वो महाराज की सत्ता उस जीव के घट में प्रकट होगी, और वो जो शत्रु सैन की जो सत्ता है वो नेचर निज नाम है, वो ही सभी कौड़ों का छेदन कराते हुए आपको उस परम देश की प्राप्ति कराएगा, यानी अमर लोक की प्राप्ति कराएगा, परम मोक्ष की प्राप्ति कराएगा। परम दयाल आदि सद्गुरु सुखराम जी महाराज फरमाते हैं कि घटे मत फेरे ड्रम में भरे पूरा, सतगुरु भेद परसिया नूरा, मैं हर जन होए जग में आया, हंसा तुम कहे ज्ञान सुनाया। महाराज के मैं हरिजन होकर के, यानी मैं परमात्मा का खास चाकर हूँ और परमात्मा ने मुझे इस जगत में भेजा है। वैसे महाराज ने पहले इस अजर लोक ग्रंथ में पहली साखी में बता दिया था कि अजर लोक सु में चले आया, विपर के घर जामा पाया, लेकिन विपर की सब करो नहीं कोई, आविद जान लखे नर मोई। महाराज कहते हैं कि मैं अजर लोक सतलोक से उस आनंद देश से मैं आया हूँ, लेकिन मेरा जन्म कहाँ पर हुआ है, कहाँ पर मैं प्रकट हुआ हूँ? ब्राह्मणों के घर में मैं अवतरित हुआ हूँ, प्रकट हुआ हूँ। लेकिन महाराज बहुत बड़ी बात हमें समझाने जा रहे हैं कि विपर की सब करो नहीं कोई, यानी मैं ब्राह्मणों के घर में प्रकट हुआ हूँ, लेकिन फिर भी मैं ब्राह्मणों का कोई काम नहीं करता हूँ। यानी ब्राह्मणों का क्या काम है? वेदों का प्रचार प्रसार करना, कर्म कांड की जो भक्तियां है वो सब वेदों में आती है। लेकिन महाराज कहते हैं कि मैं उस शत्रु सैन के देश से आया हूँ और ब्राह्मण परिवार में जन्म लिया है मैंने, फिर भी मैं ब्राह्मणों का कोई किस्म नहीं करता हूँ। जिन्होंने मेरी इस भक्ति को जान लिया है, मुझे परख लिया है, मेरे वेद, मेरे शब्द और मेरे ज्ञान को जिन्होंने समझ लिया है, उसका परम मोक्ष निश्चित है। परम दयाल आदि सद्गुरु सुखराम जी महाराज फरमाते हैं कि हंसा सुनो हमारी बाता, तने मन भेद क्यों सबे आनी, अमेरापुर से मैं चले आया, तुम कारण मुझे ब्रह्म में पठाया। महाराज क्या फरमा रहे कि हंसा सुनो हमारी वाणी, तन मन भेद क्यों सब वाणी। महाराज फरमाते, यानी सदा रूप से महाराज फरमाते कि सब हंस सुनो मेरे वचनों को, मेरी वाणी को सुनो तन मन से। मैं सतगुरु साहब का भेद बता रहा हूँ, और सतगुरु राम जी महाराज यानी अमरापुर से मैं चला आया, सतगुरु राम जी महाराज ने मुझे अमर देश से भेजा है, अमर बटा देकर के भेजा है, इस जगत में जीवों को तारने के लिए मुझे भेजा है कि तुम कारण मुझे ब्रह्म पटाया। यानी महाराज कहते हैं कि तन यानी शरीर और मन का, यानी सब तरीके से मैं भेद बतलाता हूँ, और मैं अमर लोक से चल करके आया हूँ, तुम्हारे लिए ही ब्रह्म ने मुझे भेजा है। यानी सतगुरु राम जी महाराज परम पिता परमेश्वर
को उस देश में ले जाने के लिए, यानी जमदूतों की मार से तुम लोगों को मैं बचाने के लिए आया हूँ। और तुम है जो त्रिगुणी माया की भक्तियों में लगे हुए हो, क्योंकि महाराज ने कहा ना कि मैं इस जगत में उदास रहता हूँ। उदास रहने का कारण क्या है कि महाराज तो हमें उस देश की प्राप्ति कराना चाहते हैं, हमें परम मोक्ष में भेजना चाहते हैं, और हमें जो त्रिगुणी माया से सुलझते ही नहीं है, उनको समझ पाते ही नहीं है, ब्रह्म की भक्ति को अपनाते ही नहीं है, तो कैसे वाला हमारी जीवात्मा का कार्य होगा और कैसे सतगुरु राम जी महाराज हमें उस देश में ले जाएंगे। इसलिए महाराज ने कहा कि अमरापुर से मैं चला आया, तुम कारण मुझे ब्रह्म पटाए। सतगुरु राम जी महाराज ने तुम सभी के लिए मुझे इस जगत में भेजा है कि मोकुल को ज्ञान कर सोई, उठ बैठ क्या मेरी होई, बोली सबे बात सब ठाणो, करणारत सो मोय पिछाणो। महाराज फरमाते कि मोकू लगो ज्ञान कर सोई, उठ बैठ क्या मेरी हुई, यानी ज्ञान रूप से महाराज फरमाते हैं कि मुझे लखो, मेरी परख करो। कैसे परख करो कि ज्ञान की दृष्टि से मुझे पहचान लो। ऐसे तो महाराज कहते हैं कि आपके शरीर में और हमारे शरीर में कोई फर्क नहीं है। महाराज ने कल में फरमाया ना कि आत्म की चल भाई रे, यानी ऐसा तो मेरी काया देखे आत्म की चले भाई रे, यानी ये संसार है, ये जगत है जो मेरा शरीर देख रहे, मेरी काया देख रहे, और शरीर में क्या फर्क हो सकता है, यानी ये तो गंदी देह है, ये तो आज है और कल है ही नहीं। लेकिन जो मेरे पास में जो सबल है, जो ज्ञान है, जो मैं कह रहा हूँ आपको समझाना चाहता हूँ, उसके ऊपर, यानी महाराज कहते हैं मुझे ज्ञान की दृष्टि से समझने का प्रयास करो कि ज्ञान से मेरे साधन को देखो और साथ साथ में भजन करो। महाराज फरमाते हैं कि बोली सबे बात सब ठाणो, करना सत्सु मोय पिछान, यानी मेरे ज्ञान और मेरे बात को करुणा से, मेरे ज्ञान को अंदर में अनुभव करके समझो। यानी महाराज कहते हैं कि मेरे ज्ञान को करुणा से, प्रेम से, भाव से, प्रतीत से समझो, क्योंकि प्रेम और भाव के बिना सतगुरु राम जी महाराज की प्राप्ति नहीं होती है। यानी भक्ति हमेशा प्रेम से ही उभरती है, चाहे कोई भी भक्ति करे तो उसमें प्रेम अति आवश्यक है। यानी संसार का अगर हम कोई काम करते तो अपनी होशियारी से कर सकते हैं, लेकिन महाराज की भक्ति हमेशा प्रेम से ही होती है। जब हम प्रेम से सतगुरु राम जी महाराज को अरदास करते हैं, विनय व्याकुल होते हैं, तब वो महाराज की सत्ता हमारे अंदर घट में प्रकट हो गई। यानी प्रेम से ही हम दसवें द्वार से परे हो सकते हैं। और अगर ऐसे होशियारी में भले हम कितना ही भजन कर ले, कितना ही हम अपने मन से जोर कर ले, लेकिन महाराज कहते हैं कि कभी जीवात्मा का कार्य नहीं होता है। यानी महाराज फरमाते हैं कि अगर ऐसे भजन करते करते हमारी अगर जीभ भी घिस जाती है ना, तो भी हमारी आत्मा का कार्य नहीं होता है, यानी जीव का परम मोक्ष नहीं होता है। क्यों? क्योंकि उसमें प्रेम नहीं है, भाव नहीं है, प्रतीत नहीं है, पीड़ नहीं है, व्याकुलता नहीं है। जब तक ये सब चीजें हमारे अंदर नहीं होती है, तब तक हमें परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती है। इसलिए हमें महाराज से सदा ही यही अरदास करनी चाहिए, भगत अगर राम जी महाराज
आप हमको भक्ति करा रहे हैं तो विनय व्याकुलता जरूर देंगे, क्योंकि तलब और पीड़ के बिना आपकी प्राप्ति नहीं हो सकती है। इसलिए महाराज से हमें सदा ही अरदास करनी चाहिए कि भक्ति कराओ तो विनय व्याकुलता के साथ में कराओ, अरदास और विनती के साथ में भक्ति कराओ। और अरदास और विनती और प्रेम से हम सहज वर्ती में सतगुरु राम जी महाराज की प्राप्ति कर सकते हैं। महाराज फरमाते हैं कि मोकुल को ज्ञान कर सोई, उठ बैठे क्या मेरी होई, बोली सबे बात सब जानो, करणारत सुनोए पिछानो। महाराज कहते हैं कि करुणा से मुझे पहचानो, प्रेम से मुझे पहचानो, कि अजबे संग राम लिव लागी, रेणी ध्यान भरम बिन भागी, राम नाम मेरे इदगारा, अजर लोक ए नान विचारा। के अजबे संग राम लिव लागी, अजबा मतलब जो बिना किए ही भजन होता है उसको अजबा कहते हैं। तो महाराज कहते हैं कि बिना किए ही मेरे भजन हो रहा है, राम नाम की लिव लगी हुई है, रेणी ध्यान भरम बिन भागी, यानी सतगुरु साहब का शरणा मिलने से, भक्ति से भेंट करने से महाराज कहते हैं कि अजबा जाप होने लगा, यानी बिना किए ही भजन हो रहा है। और महाराज कहते हैं रेणी ध्यान भरम बिन भागी, यानी मेरी रेणी ज्ञानी बदल गई है, मेरे अंदर जितने भी भ्रम थे, विकार थे, जो भिन्नताएं थी, वो सारी भाग गई हैं। कि राम नाम मेरे हितकारा, में राम नाम का हितकारी बन गया। और अजर लोक ए नाम विचार, महाराज फरमाते हैं कि अजर लोक की ये निशानी है कि जब सतगुरु साहब की सत्ता, जब कुदरत कला प्रकट हो जाती है तो ये सतगुरु साहब के देश की निशानी है। महाराज फरमाते हैं ये भक्ति करना, अजपा जाप का होना, और सारे भरम और कर्म, यानी घर में जितने भी जो माया का अंधकार है, जो अज्ञानता है, वो सब दूर हो जाती है। महाराज फरमाते हैं ये अजर लोक की निशानी है। परम दयाल सतगुरु राम जी महाराज फरमाते हैं कि ए नान देखिए सोई, मिस्री ने बात ब्रह्म की होई, मैं भी ब्रह्म ब्रह्म गूंगाऊं, ब्रह्म ब्रह्म गूंगे समझाऊं। कि ए नान देखिए सोई, मिस्री ने बात ब्रह्म की होई, यानी महाराज फरमाते हैं कि रात दिन ब्रह्म का बखान करता हूँ, यानी सतगुरु राम जी महाराज की भक्ति करता हूँ, अखंड ध्यान लगाए हुए कि ब्रह्म का ध्यान कर करके देखता हूँ मैं महाराज का, यानी 24 घंटे में सिमरन करता हूँ। महाराज कहते मैं भी ब्रह्म हूँ और ब्रह्म का ही गान करता हूँ, यानी मैं खुद ब्रह्म हूँ, यानी मैं एक सतगुरु राम जी महाराज का अंश हूँ, एक ब्रह्म का ही अंश हूँ, और मैं ब्रह्म का ही ध्यान करता हूँ। सतगुरु राम जी महाराज की ही भक्ति करता हूँ कि ब्रह्म ही ब्रह्म को कह रहा है और ब्रह्म ही ब्रह्म को समझा रहा है। यानी मतलब परम दयाल आदि सतगुरु सुखराम जी महाराज हमें कहते हैं कि तुम सब ब्रह्म के अंश हो, सतगुरु साहब के बेटे हो तुम सभी, और किस कारण से तुम अपने निज स्वरूप को नहीं पहचाने हो, क्योंकि तुम पंचतंत्र के साथ में हो, तुम माया के साथ में हो, इसलिए अपना निज स्वरूप भूल गए हो। बाकी तुम सब ब्रह्म के अंश ही हो, इस माया के साथ में और जगत के साथ में हो, इसलिए तुम परमात्मा से दूर हो। ब्रह्म दयाल सतगुरु राम जी महाराज फरमाते हैं कि यूं गजे राजे गजे समझायो, अपना बल ले तुरंत बतायो, संगत गदा भूल गयो आपो, गज मत छाड़े गदा मत थापो, पकड़िया गदा कुमार से मारियो, तबे आपो गजराज संभारियो, जब वो जाए बांधियो दरबारा, खाने पाने उत्तम सब चारा। परम दयाल आदि सतगुरु राम जी महाराज बहुत ही सुंदर तरीके से अपने निज स्वरूप को कैसे पहचाना जाता है उसके
इसके बारे में महाराज संसार का दृष्टांत देकर के हमें समझा रहे हैं कि एक हाथियों का झुंड तालाब में यानी जंगल में तालाब है और वहां पर पानी पीने के लिए हाथियों का झुंड आता है और इतने में शेर की दहाड़ सुनकर के सारे हाथी भाग छोड़ते हैं और एक हथिनी जो गर्भवती थी वो दौड़ती है तो उसके जो गर्भ फैला हुआ रहता है वो गिर जाता है और उस गर्भ से जो बच्चा निकलता है इतने में एक कुम्हार आता है गधों के झुंड के साथ में। तो वो कुम्हार उस गधे को यानी उस हाथी के बच्चे को अपने घर ले जाता है और अपने घर ले जाकर के जैसे गधों को खिलाता है पिलाता है घास पानी देता है वैसे ही वो उस हाथी को खिलाता है। तो एक दिन वो झुंड वापस गधों का झुंड जब तालाब पर पानी पीने आते हैं और इधर से हाथियों का झुंड भी आता है तो एक हाथी मन में विचार करता है कि इन सब गधों में ये हाथी क्या कर रहा है, ये तो अपनी कास्ट का है और ये गधों के बीच में क्या कर रहा है। वो उसको एक तरफ बुलाता है और उनको समझाता है कि तुम कितने शक्तिशाली हो, तुम तो हमारी कास्ट के हो, तुम गधों के साथ में क्या कर रहे हो। तो वो कहता है नहीं मैं तो गधिया आती हूँ और गधों के साथ में ही रहता हूँ, तुम सबके साथ में चल करके मैं क्या करूँगा। तो उन्होंने बताया कि तुम मेरे साथ चलो। वो तालाब के पास में उस गधिया हाथी को लाता है जो गधों के साथ में रहता है, उनको यहाँ पर तालाब पर लाता है वो दूसरा हाथी जो हाथियों के झुंड में। तो वो हाथी कहता है कि इस तालाब में तुम अपनी परछाई देखो, तुम्हारे सूंड है मेरे भी सूंड है, तुम्हारे ऐसे पाँव है मेरे भी ऐसे पाँव है, तुम्हारे और मेरे में कोई फर्क नहीं है, तो तुम भला उस गधों के साथ में क्या कर रहे हो। तो वो कहता है नहीं मैं तो गधों के साथ में ही रहूंगा। तो फिर उनको अच्छे से समझाता है कि तुम चलो एक पेड़ की टहनी जिस प्रकार से मैं पकड़ के खींच करके कैसे उसको गिराता हूँ उसी प्रकार तुम भी गिराओ, क्योंकि तुम बहुत शक्तिशाली हो, तुम हमारे साथ रहने वाले हो और गधों के साथ में रह रहे हो। तो इस प्रकार से जब वो अपनी सूंड में उस डाली को जोर से खींचता है तो अपने उस शक्तिशाली स्वरूप की उनको पहचान हो जाती है कि वास्तव में मैं भी एक हाथी हूँ और मैं इस गधिया हाथी के साथ में क्या करूं। यानी अपना निज स्वरूप वो पहचान लेता है कि मैं बहुत शक्तिशाली हूँ और इन गधों के साथ में मैं क्या कर रहा हूँ। तो यहाँ पर परम दयाल आदि सद्गुरु सुखराम जी महाराज हमें क्या फरमा रहे हैं कि जो गधा मतलब उस गधे को महाराज ने क्या बताया कि ये मन रूपी जो हमारा गधा है ये किसी के कहने में और किसी के वश में नहीं आता है। यानी जब कोई जीव अपना निज स्वरूप पहचान लेता है, इसी प्रकार परम दयाल आदि सद्गुरु सुखराम जी महाराज हमें फरमाते हैं कि तुम सतगुरु साहिब की भक्ति करे हो, तुम अपना निज स्वरूप पहचानो, तुम एक कमजोर नहीं हो, तुम बहुत ही समृद्ध और शक्तिशाली हो, तुम चाहते हो तो परमात्मा की प्राप्ति कर सकते हो, लेकिन आन उपासना करनी कर्मों में बंद करके तुम अपने जीवन को ऐसे ही गंवा रहे हो। तो महाराज अपनी भाषा में क्या समझा रहे हैं कि हाथी गधों की संगत में अपने बल और स्वरूप को भूल करके स्वयं को गधिया हाथी समझने लग जाता है और अन्य हाथियों ने गधिया हाथी को समझाया फिर कि गधिया हाथी अपने बल और स्वरूप को भूल गया था तो भी हाथी ने उसके बल और स्वरूप का उनको ज्ञान करा दिया। यानी जिस हाथी ने उस बल का ज्ञान कराया उस गधिया हाथी को, तो वो कौन है? सद्गुरुदेव जी महाराज है, जिन्होंने उसके निज स्वरूप को पहचान बताई कि तुम बहुत शक्तिशाली हो, तुम गधिया हाथियों के साथ में तुम क्या कर रहे हो, तुम गधों के साथ में क्या कर रहे हो, तुम तो एक समृद्ध शक्तिशाली हाथी के समान हो। कि जैसे आत्मा तो ब्रह्म है परंतु 5 तत्वों और 3 गुणों के साथ में रहने से वो अपने आप को जीव समझने लग गया, यानी अपना आपा भूल गया है, अपना निज स्वरूप भूल गया है। कि पकड़िया गधा कुमार समारियो तब आपको गजराज समारियो, जब वो जाए बंदियों दरबारा खान पान उत्तम सब चारा। यानी हाथी को अपने स्वरूप का बल का ज्ञान हो गया तब उसने गधों को भी पटक दिया। जब उसको पता चल गया कि वास्तव में मैं हाथी हूँ तो उन्होंने गधों को यानी एक गधों को उन्होंने पटकना शुरू कर दिया और जो गधों का मालिक था उनको भी मार गिराया उसने, कि कुमार को भी मार गिराया। ऐसे ही आत्मा को अपने ब्रह्म स्वरूप का ज्ञान होने पर सारे करणी कर्म ये सब अलग हो जाते हैं, यानी ये सब उधर भी चले जाते हैं। जब आत्मा को पता चल जाता है कि मेरा निज स्वरूप कुछ अलग ही है, मैं सतगुरु साहिब के देश की प्राप्ति कर सकती हूँ और मुझे भक्ति का भेद मिल गया है, तो जितने भी ये करणी कर्म है वो सब उधर भी चले जाते हैं। कि आयु अवधि
हाथी राज दरबार में पहुंचता है तो उसका खान पान व्यवहार सब अच्छे से हो जाता है। यानी जब ये हमारी आत्मा परमात्मा के देश में पहुंचती है तो उसकी रहनी करनी, उसका आचार विचार, उसका खान पान सब बदल जाता है। जिस प्रकार से महाराज ने कहा कि खान पान उत्तम सब चारा, जब वो जाए बंदियों दरबार, जब वो सब हाथियों के साथ में जाकर के राज दरबार में बंधता है तब उनकी रहनी करनी बदल जाती है, उनका खान पान सुधर जाता है, यानी वो उच्च स्तर का हो जाता है। इसी प्रकार हमने सतरूप साहब का शरण लिया है तो हमें भी भक्ति करके परम पद की प्राप्ति करनी है, न कि इधर उधर की आन की उपासनाओं की भक्तियों में अपना ध्यान डाइवर्ट करना है। कि यूं हंसाऊं के समय जाऊं, अपनो स्वरूप माये दिखाऊं, तुम तो ब्रह्म और नहीं कोई, आपो भूल रया यूं सोई। इसी प्रकार महाराज हमको समझा रहे कि यूं हंसाऊं मैं समझाऊं, अपनो स्वरूप माये दिखाऊं। महाराज कहते हैं कि मैं हंसों को मेरे ज्ञान से समझाता हूँ। मेरे महाराज ने पहले कहा कि मुझे ज्ञान की दृष्टि से समझो, मेरी करनी और रहनी करनी की तरफ तुम मत देखो, मेरे पास जो ज्ञान है, जो भक्ति का भेद है, उनकी तरफ उनको समझने का प्रयास करो कि आत्मा को परमात्मा पद की प्राप्ति कराना ही, महाराज कहते हैं कि आत्मा को परमात्मा पद की प्राप्ति करना ही अपने स्वरूप को भीतर में देखना है, यानी अपने निज स्वरूप को पहचानना है। गुरु महाराज एक जो पोएम बोलते मुझे याद नहीं है कि नो राइट नो लेफ्ट बट टू द गो, यानी हम एक शक्तिशाली है, हम चाहते हैं तो परमात्मा को पा सकते हैं, और हम अगर इतने कमजोर होकर के बैठ जाते हैं, अपने आप को अपने निज स्वरूप को अगर नहीं पहचान पाते हैं, इधर उधर की भक्तियों में ध्यान डाइवर्ट करते हैं, तो महाराज कहते हैं कि परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती है। कि यूं हंसाऊं मैं समझाऊं, अपनो स्वरूप माये दिखाऊं, तुम तो ब्रह्म और नहीं कोई। महाराज कहते हैं कि तुम एक ब्रह्म हो और तुम कुछ भी नहीं हो, यानी सतरूप राम जी महाराज का ही अंश हो। आपको भूल रया यूं सो, यानी तुम अपना आपा खो बैठे हो, तुम क्या हो तुम खुद को भी समझ नहीं है कि मैं क्या हूँ, अपने निजी स्वरूप को तुम भूल गए हो। महाराज फरमाते हैं कि देश देश का हंसा आवे, न्यारी भाषा के बेन सुनावे, अजर लोक का वायक न्यारा, बिरला लखे सबद संसारा। महाराज कहते हैं कि देश देश का अंसावे, न्यारी भाषा के बेन सुनावे, यानी इस जगत में नाना प्रकार के जीव आते हैं और जो जीव जिस लोक से आता है वो उसी लोक का ज्ञान करता है। अगर कोई ब्रह्मा जी के देश से आया है तो वो सतलोक का ज्ञान करता है, शक्ति के लोक से आया है तो शक्ति के लोक में कैसे पहुंचा जाता है उसका वो ज्ञान करता है। महाराज फरमाते हैं कि अजर लोक का वायक न्यारा, परम दयाल आदि सद्गुरु सुखराम जी महाराज फरमाते हैं कि अजर लोक के शब्द उनका भेद वो भक्ति न्यारी है। महाराज फरमाते हैं कि बिरला लखे सबद संसारा, इस भक्ति को तो कोई बिरला जन ही पहचान सकते हैं। इसलिए महाराज ने कहा है बांधा ओ जोगे मायन जाने रे, बांधा ओ जोगे मायन जाने, कोई बिरला से पीछा आने रे, बांधा
है। महाराज ने कहा कि मात पिता सु सब कोई राजी, लड़का लड़की भाई रे, सतगुरु को कोई बिरला जाने, समझवान जुग माई रे। यानी माता पिता यानी माया और ब्रह्म की भक्ति से सब खुश है, क्योंकि उससे संसार के सारे सुख मिल जाते हैं। लेकिन महाराज कहते हैं कि सद्गुरु जी महाराज को कोई बिरले और समझदार लोग होते हैं, वही महाराज की पहचान कर पाते हैं और भक्ति यानी भेद से भक्ति करके परम देश की प्राप्ति करते हैं। परम दयाल आदि सद्गुरु राम जी महाराज फरमाते हैं कि दुभास्यो नर सब चले आवे, आप समझे और समझावे, हमारे लोग की बैठक ऐसी, हले न चले न डोले नहीं तेजी। कि दुभाषियों नर जब चले आए, अब महाराज ने अपने आप को दुभाषिया कहा है। दुभाषिया किसे कहते हैं? जैसे कि जब हम किसी विदेश में जाते हैं तो हमें वहाँ की हमें लैंग्वेज भाषा हमें नहीं आती है, तो दुभाषिया व्यक्ति कौन होता है? जो उस देश की भाषा भी जानता है और हमारे यहाँ की भी भाषा जानता है, तो हम जो बोल रहे हैं वो उनको समझाते हैं और वो जो क्या कहते हैं अपनी भाषा में वो हमको समझाता है। तो इसी प्रकार परम दयाल आदि सद्गुरु सुखराम जी महाराज फरमाते कि दुभाषियों नर जब चले आवे, आप समझ और आप समझावे। महाराज कहते हैं कि मैं दुभाषिया हूँ, यानी अपने आप को दुभाषिया बताते हुए महाराज फरमाते हैं कि उस परम पद की प्राप्ति के लिए जो हुए महापुरुष यानी जो संसार में मौजूद रहते हैं वो माया और ब्रह्म के पद का ज्ञान जानते हैं। यानी महाराज को त्रिगुणी माया की भक्ति है, जो ज्ञान है उनके बारे में भी महाराज को सब मालूम है, और आनंद पद की भक्ति का ज्ञान क्या है, वहाँ पर पहुँचने की विधि और भेद क्या है, महाराज कहते हैं मैं सब जानता हूँ। यानी सारी भक्तियों का ज्ञान मुझे है। महाराज फरमाते हैं कि दूसरों को भी ज्ञान से समझाता हूँ। महाराज फरमाते अमर लोग की बैठक ऐसी, हले ना चले ना डोले नहीं तेजी। यानी अमर लोग की बैठक यानी ध्यान ऐसा है न वो हिलता है, यानी सतरूप साहब के देश की भक्ति करते हैं और हमारा ध्यान जब लग जाता है तो महाराज कहते हैं कि वो जीव फिर न तो हिलता है न चलता है, यानी सदा ही अखंड वजन होता है। प्रलय और महाप्रलय में वो देश अखंड रहता है। परम दयाल आदि सद्गुरु सुखराम जी महाराज फरमाते हैं इस प्रकार से जब ध्यान लग जाता है तो वो जीव न तो हिलता है न डुलता है, न ही अपने मुखारबंद से कुछ बोलता है, यानी उसका ध्यान दिगल यानी 10वें द्वार से परे हो जाता है। रे चके पूर के कुंभक ज्ञानी, अजर लोक की आसे नानी, बेटा चले हले नहीं कोई, मुख दे चुपक बात नहीं कोई। परम दयाल आदि सद्गुरु राम जी महाराज रेचक ध्यान यानी रेचक किसको कहते हैं कि जो हमारे अंदर जो साधा है उसको रेचक कहते हैं, और रेचक ध्यान नाक की अड़ी पर लगाकर किया जाता है। जब हमारा ध्यान नहीं लगता है, हमारा ध्यान इधर उधर डाइवर्ट होता है, तो गुरु महाराज कहते हैं अपनी नाक की अड़ी पर ध्यान लगाओ ताकि तुम्हारा ध्यान इधर उधर डाइवर्ट नहीं होता है, एकाग्रचित होकर के भजन कर सको। तो महाराज कहते हैं कि पूरक ज्ञान दोनों नेत्रों के बीच लगाकर करते हैं तब मालूम पड़ता है, और कुंभक ज्ञान जो भगवान गुफा तक जाता है। और महाराज कहते हैं कि यही अजर लोक की पहचान है। ध्यान अखंड होना ही बेटा यानी हले चले नहीं होना, यानी अखंड ध्यान जब लग जाता है तो ना वो चल सकता है, ना वो फिरता है, ना ही अपने मुख से वो भजन करता है, यानी वो कुदरती भजन होता है। महाराज फरमाते कि मैं मेरा सिमरन हरि करे मैं पाऊं विश्राम। वो कुदरती जब भजन होना शुरू हो जाता है, महाराज कहते हैं कि बिना रचना के भजन होता है, यही मुख दे चुपक बात नहीं हुई है। महाराज फरमाते कि बिना रचना यानी अजपा जाप होने लग जाता, बिना किए हुए जब भजन होने लग जाता है तो महाराज फरमाते हैं कि ऐसे तो कोई बिरला जन ही है। इसलिए परम दयाल आदि सद्गुरु सुखराम जी महाराज फरमाते हैं कि ये मानव तन हमें बार बार नहीं मिलता है। 84 लाख योनियां भोगने के बाद एक ही बार हमें ये मानव देह मिलती है, और अगर इस मानव देह को हम ऐसे ही सहज वर्ती में गंवा दिया
देशवासी में बड़ा भारी प्रभाव करना पड़ेगा। इसलिए परम दयाल आदि सद्गुरु सुखराम जी महाराज कहते हैं कि जीते जी सतगुरु जी महाराज का शरणा लेकर के ये जो राम नाम की जो कमाई है, जो चौड़े और चौगान में ये जो सबक है उसको रटो। इसलिए संत महात्मा फरमाते हैं, कर लेना खरी रे कमाई रे, ले लेना बहुत भलाई रे, तेरा कबे कबे आना होएगा, तेरा कबे कबे आना होएगा, इन्हें मान का जन्म रे माई रे, इन्हें मान का जन्म रे माई रे, कर लेना खरी रे कमाई रे, ले लेना बहुत भलाई रे, एक दिन नर तेरा जन्म हुआ था, एक दिन नर जन्म हुआ था, घरे दरवाजे ढोल बजा था, घरे दरवाजे ढोल बजा था, सैया मंगल गाए के, बोलो सैया मंगल गाए के, घरे घर में बटे बधाई, घरे घर में बटे बधाई रे, कर ले
निकाल के अगर भजन भक्ति नहीं करे, यानी इतनी भारी महाराज की विशेष कृपा हम सभी जीवों पर लिए कि महाराज से महाराज हम सबको चेताने के लिए यहाँ पर पधार गए। और हम लोग हैं जो समय देते ही नहीं है, भजन भक्ति करना ही नहीं चाहते हैं। अगर 1-2 घंटे काम कम करेंगे तो कौन सा भला हमें नुकसान हो जाएगा। हमारी पेट भराई राम जी महाराज जरूर करेंगे, लेकिन अगर हमारे पेट का जो काम है, जो परमात्मा ने जो हमें इस जगत में जो काम देकर के भेजा है, उस काम को अगर हमने नहीं किया तो जमदूतों की बड़ी भारी मार सहनी पड़ेगी। इसलिए परम दयाल आदि सद्गुरु सुखराम जी महाराज हमें इस पद के माध्यम से चेताते हैं कि अभी भी समझ जाओ, समय है। सद्गुरु जी महाराज बार बार ज्ञान नहीं सुनाते हैं, बहुत कम समय है कि यहाँ पर महाराज पधारे हैं। हम सबों को समय दे रहे हैं, भक्ति का भेद दे रहे हैं, भजन करवा रहे हैं, सिमरन करवा रहे हैं, और हम लोगों के पास वो समय नहीं है। तो बड़ी सोचने और विचार करने की बात है, महाराज फरमाते हैं। तो मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देती हूँ। कहीं पर भी अगर गलती हो गई है तो मुझे क्षमा